नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भगत या तांत्रिक किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया करता है और वो किसी भी चीज की भेंट लगा के तंत्र क्रिया कर रहा है, तो क्या कोई व्यक्ति उस तंत्र क्रिया को काट सकता है वो बिना भेंट के, या वो क्रिया जो है वो भेंट लगा के ही कटेगी? तो मैं आज आपको इस चीज का जवाब दूंगा पूरी डिटेल से, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि कोई व्यक्ति अगर तंत्र क्रिया करता है तो वो भेंट लगा के करता है या बिना भेंट कर की लगाए भी कर देते हैं। तो बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग बिना भेंट लगाए तंत्र क्रिया करते हैं, ठीक है। तब उसे कोई बड़ा कार्य करवाना होता है, तब वो भेंट लगाते हैं किसी भी चीज की, ठीक। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस चीज की भेंट, वो किसी भी चीज की भेंट लगा सकते हैं। देवी देवताओं के ऊपर होता है कि कौन सा देवी देवता किस चीज की भेंट ले रहे हैं। तो उन्होंने भेंट लगा दी और फिर उसके बाद में जो भी उनका भोग प्रसाद है वो दे दिया और तंत्र क्रिया कर दी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ये होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है वो जगह जगह भटकता है, वो जगह जगह धक्के खाता है, लेकिन उसकी परेशानी का समाधान नहीं निकलता। तो आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा कि ये चीजें बिना भेंट के हट सकती है या नहीं हट सकती। देखो, हट सकती है। बात आएगी फिर तुम्हारे देवी देवताओं के ऊपर। क्यों? देखो, एक बात बताओ, बहुत से भगत जो होते हैं वो सात्विक होते हैं, वो कोई भी भेंट बिटिया नहीं करते, वो मीठे भोग प्रसाद पर अपने देवी देवताओं को चलाते हैं। तो वो भी इन चीजों को हटा देते हैं। बस फर्क आता है आपके देवी देवताओं के, आपके कर्म के ऊपर कि आपने कितनी तपस्या करी देवी देवताओं के लिए, आपने कितनी साधना की है देवी देवताओं के लिए, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपके पास तरीके किस किस तरीके के, मतलब कि आपके पास तरीके होने चाहिए, उपाय पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना। उतार, आप मान लीजिए आप कोई उतारा करते हो, छोटा सा सात्विक उतारा करते हो या फिर तामसिक उतारा भी करते हो, लेकिन आप देवी देवता की भेंट नहीं देते, या भेंट देते भी हो, उसके बाद की भी बता रहा हूँ मैं आपको। आपने किसी का उतारा किया मीठे भोग प्रसाद से या तामसिक उतारे से, जैसे भी उतारा करा, उसके बाद में कुछ उपाय होते हैं जो आप उपाय उन व्यक्तियों को बताओगे जिसके ऊपर से आपने उतारा करा, जिसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। वो उतारा, वो उपाय आप बताओगे तो वो उपाय वो व्यक्ति करता रहेगा, उसके घर से जो भी धीरे धीरे परेशानियां होंगी वो सब कटती चली जाएंगी, ठीक। उपाय अगर आपको जानना है कि क्या क्या किस किस तरीके के उपाय होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा पूरी डिटेल में। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उपाय किस तरीके के, मतलब कि अगर किसी पे भेंट देके कोई चीज की गई है तो उसका अलग उपाय होते हैं। किसी को उतारे पे भेंट, मतलब कि उतारे पे कर, उतारे से कराया है तो उसके अलग उपाय होते हैं। किसी ने ऐसी ताश दिया, मतलब कि हर चीज के अलग अलग उपाय होते हैं। अगर आप उतारा नहीं करना चाहते तो आप वैसे क्या उपाय बता सकते हो उन्हें, उससे भी ये चीजें शांत हो जाए। तो मैं आपको हर चीज के तरीके बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता। ऐसा बिल्कुल हो जाता है। बिन भेंट की चीज बिना भोग बिना भेंट लिए हट सकती है। आपके देवी देवताओं के ऊपर होना चाहिए और आपके तपोबल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी सिद्धि करी है, तपस्या करी है, साधना की है, अपने देवी देवताओं की कितनी सेवा की है, यह आपके ऊपर है। अगर आपने सेवा नहीं करी होगी तो भाई, एक बात बताओ, भेंट की चीज आई है, ठीक, तो उसको आप बिना भेंट के हटाओगे तो कुछ तो आपके अंदर भी चाहिए, कुछ तो आपके देवी देवताओं के अंदर भी होनी चाहिए शक्ति, तभी वो चीजें बिना भेंट के हटेगी। अगर आपने तपोबल नहीं करा, कोई साधना नहीं करी, तो वो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उल्टी भी पड़ जाती है चीजें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई, आप किसी व्यक्ति के घर आप गए उसको ठीक करने के लिए, या वो आपके पास आया उसको ठीक, अपने आप को ठीक करवाने, आपने उतारा करा, भोग प्रसाद दिया, आप सोच रहे हो कि भाई मैं इसे उतारे पे हटा दूं, आप इसका भोग प्रसाद भेंट ना दो, ठीक है ना। क्योंकि आप भेंट करते नहीं, मान लीजिए, और करते भी हो तो आप देना नहीं चाहते, वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसका सामर्थ्य नहीं है भेंट देने का, आप बिना उसके भेंट के वो कार्य करते हो, तो फिर क्या परेशानी आती है आपको, मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है, अगर आपके देवी देवताओं में तपोबल नहीं है, आपने सेवा साधना नहीं करी अपने देवी देवताओं की सही से, तो वो चीजें आप पे उल्टी भी पड़ सकती हैं, आपको खतरा हो सकता है, आपको भी परेशानी हो सकती है। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखें, वरना आप किसी भी ऐसी चीजों में हाथ न डालें, ठीक है। हाँ, ये है कि बिल्कुल बेशक वो चीजें बिना भेंट के हट जाती है, जरूरी नहीं है हर चीज में भेंट दी जाती है। बस आपके देवी देवता आपकी बात मानने चाहिए। अगर आपके देवी या देवता ने बोल दिया कि ये चीज भेंट पे हटेगी तो भेंट चाहिए। अगर ये देवी देवता ने बोल दिया यार इसे तो मैं कढ़ाई बोतल पे हटा दूंगा, चाहे कुछ भी लेके आई सही, तो वो कढ़ाई बोतल चाहिए। उसने बोल दिया भाई मेरे को तो एक लड्डू दे दियो, एक पेड़ा दे दियो, या फिर मान लीजिए कुछ भी चीज, जलेबी वलेबी कुछ भी चीज चढ़ा दियो, ठीक है,
या थान पे मत्था टिकवा दियो, बिना भेंट के, बिना किसी भोग प्रसाद के थान पे मत्था टिकवा दियो। सबसे छोटी सी चीज होती है जायफल। वैसे जायफल का जो ओदा है वो बहुत बड़ा है, वो एक भेंट के काम नहीं आता है। कई बार देवी देवता ये बोले चल एक जायफल की भेंट दे दी तब भी मैं इस चीज को हटा दूंगा। तो आपके देवी देवता के ऊपर, आपने कितनी तपस्या की है, कितना तपोबल दिखाया अपने देवी देवताओं के लिए, कितनी आपने उनकी साधना करी, कितनी सेवा करी, सब आपके देवी देवताओं के ऊपर और आपके ऊपर है। वरना आप किसी भी उतारे पे या फिर किसी भी चीज को जल्दी से हटाने की सोचो मत। और अगर आपको तार पूछा सही से ना चढ़ती हो, एक बात, ये बात आप अवश्य ध्यान रखें, अगर आपको तार पूछा सही से ना चढ़ती हो तो बिल्कुल भी किसी भी चीज में हाथ मत डालना। क्योंकि जब तक आपको तार पूछा सही नहीं चढ़ेगी ना, तब तक आपको सामने वाले व्यक्ति का पता ही नहीं होगा कुछ भी, कि इस व्यक्ति पे क्या चीज है क्या नहीं है। समझ गए? तो अगर आपको तार पूछा सही नहीं चढ़ती तो आप बिल्कुल भी इस कार्य में मत पड़ना, वरना आपको भी कोई हानि पहुंच सकती है। इस चीज को आप अवश्य ध्यान रखना। पहले अपना तार मजबूत करो, उसके बाद ज्ञान लो और फिर अपने देवी देवताओं की सेवा साधना करो और उसके बाद जग कल्याण के लिए उतरो। समझ गए? तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।